नमस्कार दोस्तों, मैं आज़ाद यूपी वाला लेकर आया हूँ आज आपके सामने एक बड़ा सवाल। क्या हमारा देश वाकई तानाशाही की गिरफ्त में आ गया है? मित्रों, आप लोग समझिए, बहुत गहराई का सवाल है ये। क्या हमारा देश वाकई तानाशाही की गिरफ्त में आ चुका है? देश में वाकई तानाशाही आ गई है? अब आम जनता की कोई बात नहीं सुनी जाएगी? आम जनता क्या अब धरना भी नहीं कर सकती है क्या? ये आप लोगों से सवाल है मित्रों। आप लोग अपना विश्लेषण कीजिए और कमेंट करिए कि क्या देश में इस समय इमरजेंसी से भी खतरनाक, जो उस समय इमरजेंसी का समय था, क्या उससे भी खतरनाक समय आ गया है कि आम जनता के सारे जो काम हैं, आम जनता के अधिकार हैं, वो क्या सारे तानाशाही में बह गए हैं? क्या वाकई हमारा देश उन कुछ देशों की तरह हो गया है जिनमें तानाशाही का रिवाज है और तानाशाही चलती है, वहाँ आम जनता की कतई कोई सुनवाई नहीं होती है? हमें तो ऐसा ही लगता है मित्रों। आप देखिए कि हमारे महिला पहलवान जो है कई दिनों से जंतर मंतर पर बैठे हुए थे और 28 मई को जब संसद भवन का लोकार्पण हुआ, उसी दिन उनका तंबू बम्बू सारा कुछ हटा दिया गया पुलिस बल के द्वारा। दिल्ली पुलिस ने इतनी तत्परता दिखाई और उनके सभी तंबुओं को, हर वहाँ पे जो व्यवस्था थी उसको तहस नहस कर दिया और करीब 100 लोग जो उनके साथ थे, खिलाड़ियों के साथ थे, उन पर FIR हो गई है और उन पर कार्रवाई की जा रही है मित्रों। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया और बहुत सारे वीडियो, बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं जिनमें ये दिखाई देता है कि उन पर बर्बरता की गई। घूंसा कुटाई, डंडा, लाठी सभी तरह से प्रहार किए गए और उन पर उसके बाद FIR कर दी गई। मित्रों, देखिए कितना हास्यास्पद है। आज हमारे देश में ये हो रहा है कि जिस पर FIR है, जिसने गलत काम किया है, जिसने यौन शोषण किया है, वो तो खुलेआम घूम रहा है और कड़कदार सफ़ेद वर्दी में, सफ़ेद कुर्ते में वो जो है संसद भवन में घूम रहा है। मतलब उसको बुलाया जा रहा है, न्योता दिया गया बाकायदा। जब संसद भवन का उद्घाटन हुआ उसमें वो शामिल था और मस्त अपना जो है घूम रहा है। और जिनके साथ हुआ, जो यौन शोषण से पीड़ित महिलाएं हैं, उनके साथ खड़ी हैं, उनके साथ बर्बरता की जा रही है। आप देखिए मित्रों, अब क्या ऐसा हो गया है देश में कोई भी आराम से शांतिपूर्वक धरना भी नहीं कर सकता है? तो मित्रों, आप समझिए कि देश में क्या वाकई तानाशाही आ गई है। और आज एक बहुत बड़ी खबर आई है, 30 मई को जो महिला पहलवान खिलाड़ी थे रेसलर के, उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि हम शाम को 6 बजे अपने सभी मेडल गंगा जी में प्रवाहित कर देंगे। उनका ये मानना है कि गंगा जी से पवित्र कोई और जगह नहीं जहां वो मेडल अपने जो है रख सकें, क्योंकि इस देश में खिलाड़ियों की वो परवाह नहीं। उन जो खिलाड़ी हैं जो कि अपना सर्वस्व निछावर करके, पूरी शक्ति लगा के, पूरा जीवन यापन, अपना जो पूरा जीवन लगाकर, अपनी पूरी शक्ति लगाकर और देश के लिए मेडल लेकर आते हैं, उनकी कोई कीमत नहीं, कोई वैल्यू नहीं देश में। तो मैं तो यही कहना चाहूँ कि सभी खिलाड़ियों को, चाहे वो किसी खेल में हो, सभी खिलाड़ियों को एक साथ अब आना चाहिए और हमारे देश के प्रधानमंत्री और सरकार से ये सवाल करना चाहिए कि क्या हमारी कोई वैल्यू है देश में कि नहीं। अगर आप समझिए कि हमारे देश में जब खिलाड़ियों की, जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनकी कोई सुनवाई नहीं है, तो आप समझिए, क्या आपको क्या लगता है कि आम नागरिक की कोई सुनवाई होगी? आज अगर आपकी खुद समझिए, जो आप, अगर आपके पास आपका कोई ऐसा काम आ जाए जो सरकार से करवाना हो, क्या लगता है आपको कि आपकी सुनवाई होगी? जहां पर ये देखिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हैं उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो आपकी क्या सुनवाई होगी? तो ऐसा प्रतीत होता है कि देश में तानाशाही राज आ गया है, देश में तानाशाह का राज हो गया है। आम जनता, लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो गई है। लोकतंत्र का हमारे देश में कोई स्थान नहीं रह गया है। लोकतंत्र बिल्कुल जो है गड्ढे में चला गया है। आप देखिए कि जब संसद का लोकार्पण हुआ, जब उसका उद्घाटन हुआ, उस समय विपक्ष पूरी तरह से मौजूद नहीं था। कोई विपक्ष का नेता नहीं था वहाँ पे, केवल सरकार के नुमाइंदे थे,
क्या ऐसा लगता है कि सरकार के द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया कि विपक्ष को मनाने की या विपक्ष को समझाने की कोई काम किया गया? खैर छोड़िए, ये मुद्दा अलग है। और मैं तो आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, और मेरा प्रधानमंत्री साहब से भी ये कहना है और ये गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द संज्ञान लीजिए और हमारे खिलाड़ियों से बात करिए कि वो इस तरह के काम ना करें, ये मेडल वो गंगा में प्रवाहित ना करें, क्योंकि मेडल की कीमत एक आम नागरिक के लिए भी बहुत है। हमारा पूरा देश का सम्मान उन मेडलों के साथ जुड़ा होता है, जो कि महिला खिलाड़ी हमारे अलग अलग चैंपियनशिप में भाग लेकर हमारे देश के लिए जो है लाते हैं। तो हमारे देश की सरकार से हमारी ये गुजारिश है और हम सभी आम नागरिकों की ये गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द संज्ञान लीजिए और एक जो है ऐसे नेता को ना बचाइए, ऐसे नेता की पक्ष ना लीजिए जिस पर सैकड़ों आरोप हैं और उस पर टाडा का, देशद्रोही का और पता नहीं जो विदेशों में जो आतंकवादी हैं उनसे भी संबंध रहे हैं, उनसे भी संबंधों का और कई सारे केस हैं उसके ऊपर। तो उसकी क्यों पक्ष लेना? इतना भी क्या जो है कुर्सी के लिए इतना भी क्या जो है गिर जाना कि एक ऐसे नेता को बचाना जिसने देश के खिलाड़ी, महिला खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण किया हो। प्रधानमंत्री जी, आप देखिए, जनता कहीं ना कहीं देख रही है और कोई अमृत पी के नहीं आता है। आप समझिए, इस देश में लोकतंत्र है और रहेगा, हमेशा रहेगा। हम आम जनता इस लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर, चाहे सरकार कितना भी कुछ भी कर ले, क्योंकि हमारे देश में पहले भी शहीद हुए हैं, देश को पहले ही भी हमारे शहीदों ने आजाद कराया है, हमारे देशभक्तों ने आजाद कराया है और देश में हमेशा भक्त, हमेशा देशभक्त हमेशा रहे हैं और रहेंगे और पैदा होते रहेंगे। आप लोग कितना भी कोशिश कर लीजिए तानाशाही करने का, आप तानाशाही नहीं चला पाएंगे किसी भी कीमत पर, क्योंकि देश की जनता बहुत जागरूक है और आज नहीं तो कल वो जागेगी और देशभक्ति उनमें जागेगी और तानाशाही को तहस नहस कर देगी। आप समझिए, कोई भी अमृत पी के नहीं आता है। मंत्री जी, बहुत जल्दी जागिए और हमारे खिलाड़ियों से बात करिए और उनका सम्मान उनको वापस दीजिए और एक ऐसे सड़े गले जो नेता, जो कि इस तरह के उस पर कितने केस लगे हुए हैं, उसको बर्खास्त कीजिए, उसकी गिरफ्तारी करवाइए। जय हिंद, जय भारत। मैं यही कहना चाह रहा था और मेरा इस समय वीडियो बनाने का ही एक मकसद है। जय हिंद मित्रों, जय हिंद।